सुशील कुमार, आप ग्रुप में ऐड नहीं है क्या? और ऐड हैं तो जो चीजें ग्रुप में पहुंचती हैं आप उसको ठीक से देखते नहीं है, लग रहा है ना? कल मैंने 3 फोटो ग्रुप में भेजी हैं। एक फोटो जो यूपी बोर्ड वालों ने पीडीएफ भेजा है वो 200 पेज से ज्यादा है ना? तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट, जो फिजिक्स में जो सिलेबस हटा है उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजा कि ये टॉपिक हट गया है। दूसरा, फिर आप शायद समझ ना पाए तो मैंने किताब में जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में जो चीजें हट गई हैं उनको अंडरलाइन किया। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद आपको भेज दिया कि जो जो अंडरलाइन है उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो इस बार सिलेबस से हट गया है ना? तो अगर आपने उसको देखा नहीं है तो फिर आप ये गलती कर रहे हैं। जाके वहां पे देखिए, ग्रुप में पहुंच गया है। ठीक है, आज हमको पढ़ना है संधारित्र। अभी तक हम सिर्फ धारिता की बात कर रहे थे, है ना? चालक की धारिता, केवल इसकी बात कर रहे थे। आज से हम बात करेंगे संधारित्र की। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल चालक जब आप लेते हो और उसमें आवेश को इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, संरक्षित करने की कोशिश करते हो, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। तो इस वजह से हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, उसको कुछ और अच्छा बनाना चाहते हैं, है ना? तो उसके लिए हमने कुछ प्रयास किया था, है ना? और वो प्रयास देखते हैं कहाँ तक पहुंचा है, कैसे हमने उसको क्या ठीक किया। तो आज से हमें पढ़ना है संधारित्र। संधारित्र को ही इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, समझ में आएगा सब। संधारित्र है क्या? संधारित्र एक ऐसा निकाय है ना, जिसमें हम आवेश को संरक्षित करते हैं। ठीक है, आवेश को संरक्षित करते हैं। संधारित्र, भाई हम चालक में भी आवेश को संरक्षित कर सकते थे और संधारित्र में भी आवेश संरक्षित करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि चालक में हम उतना अधिक आवेश संरक्षित नहीं कर सकते जितना कि हम संधारित्र में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, चालक प्लेट। ठीक है, ये चालक प्लेट है, आपने इसको आवेशित कर दिया। ठीक है, धन आवेश इसको आपने दे दिया। इस तरह से आवेशित कर दिया आपने इसको। अब जब इसके पास आवेश आ गया है तो इससे ज्यादा अगर हम आवेश देंगे तो क्या होगा? लीकेज शुरू हो जाएगा, है ना? तो हम इससे ज्यादा आवेश इसके ऊपर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? वास्तव में जब हम आवेश लेकर आते हैं तो इसका विभव क्या होता है? बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा विभव होगा, हाँ, उतना ही ज्यादा लीकेज की संभावना बढ़ जाएगी। जब यहाँ पर विभव बढ़ेगा तो आवेश यहाँ न रहकर इधर उधर फैलने लगेगा, बिखरने लगेगा, और उसकी हमें जरूरत नहीं। जैसे पानी आप बर्तन में रखते हो, है ना? तो अगर आप उसमें पानी रखते गए और वो यहाँ तक ऊपर तक आ गया, उसके बाद और पानी डालोगे तो क्या होगा? बिखरने लगेगा। तो वो तो हमारे किसी काम का है नहीं। इसी तरह से यहाँ है, अगर इससे ज्यादा इसको और आवेश दोगे तो फिर ये आवेश इसके पास नहीं रह पाएगा, तो फिर वो हमारे काम का नहीं रहा। अब हम क्या चाहते हैं? हम इसके ऊपर चाहते हैं कि और आवेश इकट्ठा हो जाए। अगर हम इसको और आवेश देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसका विभव हम क्या करें? कम कर दें। जब हम इसका विभव कम कर देंगे तो इसको हम और आवेश दे सकते हैं। बात समझ में आ रही ना?
अगर इस चालक का विभव हम किसी तरह से कम कर दें तो इसको हम और अधिक आवेश दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी चालक प्लेट लेके आते हैं। ठीक है, हम दूसरी चालक प्लेट लेके आए, लाके इसको हमने रख दिया। अब इस चालक प्लेट में होगा क्या, ठीक है, इसको समझने की बात है। अब इस चालक प्लेट में थोड़ा सा डायग्राम मैंने ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे इस तरह से दोनों प्लेटें रख दी गई, तो अब अगर इसमें धन आवेश है तो इस प्लेट के इस हिस्से पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ठीक है, कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। सामने ऐसी प्लेट रखी हुई है, इस तरफ कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। देखिए इधर धन आवेश है तो इस तरफ कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश, और इधर कैसा आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश। तो यहाँ पर धन आवेश इकट्ठा हो गया। ठीक है, इस तरफ धन आवेश और इस तरफ ऋण आवेश। अब एक बात बताइए, कौन इसके नजदीक है, कौन ज्यादा नजदीक है इस प्लेट के, ऋण आवेश नजदीक है ना। तो आप बताइए यहाँ इस अगर इसके आसपास हम विभव देखेंगे तो इसके विभव को कौन ज्यादा प्रभावित करेगा, ये माइनस या ये प्लस, माइनस वाला ज्यादा प्रभावित करेगा। तो इसके कारण विभव पॉजिटिव है और इस माइनस के कारण निगेटिव है ना। मान लीजिए इसके इस आवेश के कारण विभव बढ़ता बढ़ता 10 वोल्ट हो गया था। ठीक है, और इस माइनस की वजह से मान लेते हैं 5 वोल्ट आ गया यहाँ पर विभव। ठीक है, या मान लेते हैं कि भाई देखो दोनों तरफ आवेश से मान लेते हैं 8 वोल्ट आ गया निगेटिव का। ठीक है, इसकी वजह से एग्जाम्पल में ले रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इसकी वजह से कितना विभव था, 10 वोल्ट, इसकी वजह से कितना उत्पन्न हुआ, -8 वोल्ट। और ये भी तो है इसकी वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है ना, ये थोड़ा सा दूर है तो इसकी वजह से कम विभव उत्पन्न हो पाएगा। कितना, मान लेते हैं 5 वोल्ट पॉजिटिव का। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ 10 वोल्ट है और इन दोनों का मिलाकर अगर हम देखें तो -8 और +5 कितना हो गया, -3। -3 इससे कम करेंगे तो कितना बचेगा, 7 वोल्ट बचेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो अगर हम यहाँ पर विभव देखें इसके पास तो विभव का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम एक प्लेट लेकर आए हैं और उस प्लेट के इस हिस्से में ऋण आवेश आ गया है और इस हिस्से में धन आवेश आ रहा है। साउंड क्लियर नहीं आ रही है। साउंड क्लियर ना आने का कारण है कि साउंड क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा, थोड़ा सा हेडफोन इसमें माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम है। सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेटा पहले आ रही है सर, तो अगर सबके में आ रही हो और एक में नहीं आ रही हो तो फिर शायद उसके मोबाइल में ही प्रॉब्लम हो, उसी के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो। बाकी सबको आ रही है ना, सब लोग कंफर्म कीजिए। कुलदीप पाल क्लियर है, ठीक है, बाकी लोगों के पास आ रही है। अभिमन्यु तुम्हारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। अगर हम एक प्लेट और लेकर आते हैं तो क्या होता है, इस प्लेट के एक हिस्से में माइनस आवेश और दूसरे में प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसकी वजह से ये जो पहले से प्लेट थी इसका विभव क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाने की वजह से अभी तक हम इसको कितना विभव दे पा रहे थे, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट देने के लिए जितना आवेश चाहिए था उतना आवेश इसको दे पाते थे, उससे ज्यादा आवेश नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद बेटा पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, न्यूमेरिकल करा देंगे, है ना। आप लोग परेशान नहीं हो जाइए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम खुद ही इस पे फोकस करते हैं, आप क्यों परेशान है इस पे, है ना। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगेगा, पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो, है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस तरह से नहीं होते सीधे फॉर्मूले पे आप लगाओ,
ठीक है, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है उसमें। कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो अभी कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगवा देंगे, ठीक है। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी लगवा देंगे, परेशान नहीं हो तुम, ठीक है। अभी इसको समझो, दिमाग में कुछ, है ना, ये बहुत ही गलत चीज है ना, टेंडेंसी। ये मेरे साथ भी कई बार होता है, लेकिन इसको समझना चाहिए। दिमाग बहुत हमारे साथ ट्रिक करता है। क्या करता है, अभी पढ़ने में मन कम लग रहा है, थोड़ा बोरिंग चीज लग रही है ना, तो वो अब ये भी नहीं कह पा रहे कि यार पढ़ाई नहीं करनी है ना, तो वो आपको दूसरी जगह ले जाएगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ लेक्चर, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ संधारित्र तो क्या है। अब आपका दिमाग कहाँ लगा हुआ है कि सर एनसीईआरटी क्वेश्चन, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हो कि सर एनसीईआरटी क्वेश्चन, लेकिन तब नहीं आप पूछोगे। क्यों? क्योंकि तब आप पढ़ाई थोड़ी कर रहे हो, आपका दिमाग खेलता है आपके साथ। इसको समझिए, जिस समय जो चीज इंपॉर्टेंट है पहले उसको कंप्लीट कीजिए। अभी ये समझना जरूरी है, आप इसको समझने के बजाय आपके दिमाग में एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है, वो नहीं चलाना चाहिए। सोनू सिंह सर एक बार फिर से समझा दीजिए। रोहित शर्मा रुक गया सर। नेटवर्क तो सही आ रहा है बेटा, रुकना तो नहीं चाहिए, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं एकदम आराम से, कायदे से समझो, इसीलिए कह रहे हैं। और भटको नहीं, हाँ, जो प्रॉब्लम हो केवल वो कमेंट करो, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, क्या हो रहा है, इसको हमने 10 धनावेश दिया था। धनावेश इतना दिया कि इसके ऊपर जो विभव आया है वो कितना आया है, 10 वोल्ट आया है, ठीक है। 10 वोल्ट विभव के बाद इसको और आवेश नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि इसका विभव बहुत बढ़ जाता, ठीक है। विभव और ज्यादा बढ़ता तो क्या होता, आवेश इससे फैल के बाहर निकलने लगता, बिखरने लगता, ठीक है। वो हमें नहीं चाहिए था। तो हमने क्या सोचा कि इसका विभव किसी तरह से कम किया जाए। इसका विभव कम करने के लिए हम क्या किए, एक दूसरा प्लेट लेकर आए। जब दूसरा प्लेट लेकर आए तो आपने देखा कि इसका विभव 10 वोल्ट से घट के 7 वोल्ट हो गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ और भी हो सकता है। अब 7 वोल्ट है और हम इसको 10 वोल्ट तक कर सकते हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, और ज्यादा आवेश इसको दे सकते हैं, है ना। इसको हमने और ज्यादा आवेश दे दिया। बात समझ में आ रही है। अब जब हमने इसको और ज्यादा आवेश दे दिया तो बढ़ के 7 वोल्ट से फिर कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। अब इससे ज्यादा आवेश इसको हम नहीं दे सकते हैं, ठीक। अब हम सोचे क्या इसमें और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो हाँ, एक तरीका और हमें सूझा, ये लगा क्यों ना इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर दें। अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब जब हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो क्या हुआ, धनावेश यहां से निकल के अर्थ पे चला गया, धनावेश चला, है ना, धनावेश चला गया। ऋणावेश नहीं जा पाया, ऋणावेश नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया ऋणावेश, क्योंकि ये धनावेश इसको अपनी तरफ खींचे हुए था, तो ऋणावेश पृथ्वी पे नहीं जा पाया। तो अब ये धन विभव जो था यहाँ पर वो तो चला गया, बचा क्या, केवल माइनस, है ना। अब अगर केवल माइनस यहाँ पर है, इन दोनों को हम रिजल्टेंट देखें तो कितना मिल रहा है ना, 10 और -8, है ना। तो ये जो 7 वोल्ट यहाँ हो रहा था, है ना, इसकी बजाय ये कितना होगा 2 वोल्ट। 7 वोल्ट की बजाय 2 वोल्ट, बहुत ज्यादा हमने कम कर दिया। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, संख्या को रट मत लीजिएगा, एक बात बता रहा हूँ बस कि ऐसा हो सकता है। अब ये जब 2 वोल्ट हो गया, अब हमें इसको 10 वोल्ट तक विभव देना है, तो हम फिर बहुत ज्यादा आवेश और दे सकते हैं, और फिर ये 2 वोल्ट से बढ़ के कितना हो गया 10 वोल्ट। तो आप देख पा रहे हैं, पहले हम इसको कम आवेश दे पा रहे थे और अब ज्यादा आवेश दे पा रहे हैं, ठीक है। और जब ज्यादा वोल्ट आवेश दे पा रहे हैं, ज्यादा वोल्टेज तक इसको हम आवेशित कर पा रहे हैं, मतलब आवेश अगर इसके पास ज्यादा रख पा रहे हैं, तो यही तो हम चाहते थे। हम क्या चाहते थे, कोई ऐसा निकाय हमको मिले जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा आवेश को सुरक्षित रख सके। बात समझ में आ रही है। तो अभी तक ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये कुछ समझ में आया। इसको फिर हम क्या कहते हैं, संधारित्र। और कौन सा संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, 2 प्लेटें एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ समांतर रख दी गई। तो हमने ये देखा कि जब हम एक को रखते थे
उसकी तुलना में इन दोनों के पास जब हम आवेश रखते हैं तो हम बहुत ज्यादा आवेश रख पाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं? समांतर प्लेट संधारित्र जो हमने बनाया है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा कमेंट करके बताइए। सब लोग कमेंट कीजिए भाई, सब लोग बताइए, है ना? एक दो लोग नहीं, जिसको नहीं आया वो भी बताए, क्योंकि अगर अभी ये नहीं समझ पाओगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। सब लोग कमेंट कीजिए, बताइए आया है या नहीं आया। यस सर, सब लोग बताएंगे। 20 लोग देख रहे हैं, 20 कमेंट चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को कमेंट आया। 9 10 11 और लोग कमेंट नहीं कर रहे। 11 ही कमेंट हुए अभी तक, है ना? और लोग क्यों नहीं कर रहे? सर मेरे को पहले ही आ गया था। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। सुशील कुमार नहीं आया सर। राहुल सिंह कम आया है। सूरज सिंह नॉर्मल समझ में आया है। हाँ बेटा, नॉर्मल है ही है, नॉर्मल समझ में आया तो अच्छी बात है ना? 2-3 लोग कह रहे हैं उनको नहीं आया है, तो एक क्विक रिवीजन। ठीक है, दूसरा डायग्राम हल्का सा क्विक रिवीजन। जिनको समझ में आ गया है वो फिर से देख लेंगे तो उनको और अच्छे से याद रहेगा। डायग्राम थोड़ा सा बदल देते हैं, है ना? एक ये प्लेट था, हा? इस प्लेट को हमने क्या किया? धनावेशित कर दिया। कैसा आवेश इसको दे दिया? धनावेश। इसको हमने धनावेश दे दिया। अब इससे ज्यादा अगर हम इसको आवेश देते हैं तो ये क्या करता है? लीक करने लगता है ना? क्योंकि इसके ऊपर विभव बहुत बढ़ जाएगा। तो जब ज्यादा विभव हो जाएगा तो हम इसके ऊपर एक तो और आवेश नहीं ला सकते, है ना? और दूसरा, ये इनके ऊपर जो आवेश है ये खुद ही एक दूसरे को इतना ज्यादा प्रतिकर्षित करने लगेंगे कि आवेश अगर थोड़ी सी कहीं इसको जगह मिली तो निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, विभव बढ़ने से ये होता है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसका विभव किसी तरह से हम कम कर दें। जब विभव इसका कम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या किया? हम एक दूसरी प्लेट लेकर आए। ठीक है, दूसरी प्लेट लेकर आए तो आप देखते हैं यहां पर क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक जो होता है उसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, धनावेश की तरफ, है ना? धनावेश की तरफ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो गए। तो इधर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया? ऋण आवेश। ठीक है, कैसा आवेश? ऋण आवेश। और इधर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया? धन आवेश। अब यहां हुआ दोनों है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है, लेकिन एक ही जगह पर नहीं है। धनावेश इस धनावेश से दूर है और ऋण आवेश इस धनावेश के पास है। इसका मतलब है ऋण आवेश का प्रभाव इसके ऊपर अधिक पड़ेगा और धन आवेश का प्रभाव इसके ऊपर कम पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो माइनस पोटेंशियल है, माइनस का जो विभव है वो ज्यादा इसके ऊपर प्रभाव डालेगा और प्लस वाला कम प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसका विभव थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, पहले की तुलना में विभव थोड़ा सा कम हो गया तो हम इसको और आवेश दे सकते हैं। हमने इसको और आवेश दे दिया। ठीक है, फिर हमें लगा कि हम इसको और आवेश दे सकें, क्या इसका कोई तरीका है? तो हमने क्या किया? इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इस प्लेट को। जब हमने इस प्लेट को अर्थ से कनेक्ट किया तो क्या हुआ? इसका धनावेश कहां पे चला गया? अर्थ में चला गया, है ना? तो जब धनावेश अर्थ पे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस आवेश ही अब इसके ऊपर केवल प्रभाव डालेगा, तो इसका विभव क्या हो जाएगा? और नीचे हो जाएगा। जब विभव और नीचे हो गया तो इसका विभव और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा विभव बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? और ज्यादा आवेश इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास निकाय है इसको हम कहते हैं संधारित्र। और कैसा नाम देते हैं इसको? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसमें हम ज्यादा मात्रा में आवेश को संरक्षित रख सकते हैं।
और फिर जब हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी गई हो तो इस तरह का जो संधारित्र होता है उसको हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है यहाँ पे अब तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात करें कि जो समांतर प्लेट संधारित्र बना है, ठीक है, इसमें किया क्या जाता है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र जो बना है मतलब इसमें जो आवेश को हम इकट्ठा कर सकते हैं ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। अच्छा, एक और बात आप जान लीजिए, नॉर्मल, ये आपको समझाने के लिए था, जो प्रैक्टिकली किया जाता है उसमें क्या होता है। प्रैक्टिकली जो होता है उसमें क्या करता है, हम दो प्लेटों को रखते हैं, है ना, और दो प्लेटों को रख के एक से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को दे देते हैं। समझ गए, हम प्रैक्टिकल जो करते हैं, प्रैक्टिकल मतलब कि जो प्रायोगिक रूप से संधारित्र यूज किए जाते हैं उसमें होता क्या है, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, इसको हम इस तरह से करते हैं कि यहां बाहर से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, और जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, कनेक्ट होने के बाद यहां से एक से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, धन आवेश, और ये इलेक्ट्रॉन हम देंगे किसको, इस प्लेट को, इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक प्लेट को धन आवेशित करते हैं और एक को ऋण आवेशित, एक से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को दे देते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन, अभी आप क्या करते हो, जैसे बैटरी में आप क्या करते थे, बैटरी में आप क्या करते थे, एक कुछ जब चार्ज करते हो, इन्वर्टर की जैसे बैटरी उसमें चार्ज करते हो तो क्या होता है, एक प्लेट को आप धन आवेशित कर देते हो, एक को ऋण आवेशित कर देते हो, और जब लाइट चली जाती है तो क्या होता है, धन आवेश ऋण आवेश की तरफ जाने लगता है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होती रहती है। उसी तरह से कैपेसिटर में अभी हमने क्या किया, खुद से कार्य करके, खुद बाह्य कार्य के द्वारा इसको हम एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को दे दिए। अब अगर हमें जरूरत पड़ेगी, है ना, तो ये क्या करेगा, अब भाई इसके ऊपर धन आवेश है, इसके ऊपर ऋण आवेश है, जैसे इसको हम चालक तार के द्वारा जोड़ेंगे, अभी तो हम बाहर से खुद ही भेज रहे हैं इसको, अगर हम बाहर से भेजना बंद कर देंगे, है ना, तो और जैसे ही अभी हमने बाहर से भेजना बंद कर दिया, कनेक्शन यहाँ से हटा दिया, जैसे ही हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे आवेश हमको मिल जाए, एक करंट हम फ्लो करा सके, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ का ऋण आवेश यहाँ तेजी से पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हमें धारा मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, संधारित्र जब हम बैटरी का यूज कर सकते थे तो संधारित्र का यूज हमने क्यों किया, भाई जब हमारे पास बैटरी है उसमें हम आवेश को स्टोर कर सकते हैं, है ना, और जब चाहे उसको वापस ले सकते हैं, तो संधारित्र का क्यों हमने उपयोग किया। तो याद रखिएगा, संधारित्र जो है वो बैटरी से बहुत ज्यादा फास्ट है ना, बैटरी से बहुत ज्यादा फास्ट है और बैटरी से बहुत ज्यादा मात्रा में धारा देता है। बात समझिएगा, बैटरी की लिमिटेशन होती है कि भाई इतने से इतने एम्पियर तक करंट दे सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश, हम क्विक रिस्पॉन्स एक तरह से कहते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से हम आवेश को फ्लो करा सकते हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा आवेश स्टोर नहीं किया जा सकता, है ना, तो इसमें आवेश बहुत ज्यादा सुरक्षित, बहुत ज्यादा मात्रा में हम नहीं स्टोर कर सकते, लेकिन हम जो भी स्टोर करते हैं वो बहुत तेजी से हम प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक से, मतलब दोनों चीजें हैं कि जैसे ही कनेक्शन करेंगे तुरंत रिस्पांस होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक से धारा प्रवाहित होगी, तो ये इसका फायदा रहता है बैटरी की तुलना में। जैसे आपने देखते हैं, आपने ना सुना होगा कि उसमें पंखे में आप कैपेसिटर यूज करते हो ना, पंखे में सुना होगा आपने शायद, कहते हैं वो क्या नाम बोला जाता है, कंडेंसर, कहते हैं ना पंखे का कंडेंसर बदल दो तो पंखा सही चलने लगेगा। कंडेंसर समझते हो, कंडेंसर पंखे में चेंज किया जाता है, किसी ने नाम सुना है कंडेंसर का, पंखे में कंडेंसर, कोई बताए कमेंट करके, संधारित्र किस, हाँ सूरज यही बात कर रहे हैं कि जैसे पंखे में जो कंडेंसर होता है, नाम आपने सुना है इसका,
आवेश अर्थ पर नहीं जा सकता। हाँ सुशील भाई, आप कह रहे हैं आवेश अर्थ पर नहीं जा सकता, इसका रीजन क्या है? कहाँ आपने ये पढ़ा कि आवेश अर्थ पर नहीं जा सकता? आवेश अर्थ पर जा सकता है, ठीक है। हम कोई भी हमारे पास जो आप 3 पिन सॉकेट देखते हैं, है ना, उस 3 पिन सॉकेट में एक अर्थिंग का ही सॉकेट रहता है, ठीक है। वो अर्थिंग का सॉकेट इस वजह से लगाया जाता है कि अगर जैसे हमारा टेबल फैन है ना, अगर टेबल फैन है या प्रेस है, ठीक है, प्रेस में आप देखते हो अगर वो आवेश उसकी प्लेट ऊपर की तरफ जो उसका कवर होता है ऊपर से, अगर उसके ऊपर आवेश आ गया तो आपको करंट लग सकता है ना। तो अर्थिंग इस वजह से की जाती है कि अगर उसके ऊपर कोई आवेश आए तो वो अर्थ में चला जाए, है ना। तो आवेश अर्थ में जा सकता है। में कौन सा आवेश? हाँ, सबने कंडेंसर का नाम सुन रखा है, ठीक है। हाँ, तो कंडेंसर में होता क्या है? अब देखिए, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो अल्टरनेटिंग है। कैसी है? अल्टरनेटिंग है, ठीक है। अल्टरनेटिंग होने की वजह से आप समझिए, देखिए इस बात को, अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह की होती है। अगर आपने, खैर मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बात समझा रहा हूं, लेकिन मैं समझा लूंगा, मुझे भरोसा है आप लोग के ऊपर, है ना। अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से पहले बढ़ती है, फिर घटती है, फिर उसके बाद पोलैरिटी चेंज हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? पहले एक दिशा में बढ़ती है, फिर घटती है, फिर दूसरी दिशा में। तो आप देख रहे हैं एक टाइम पे तो उसको करंट यहां मिल रही है इतनी मात्रा में, है ना। ये क्या है? टाइम है, और ये क्या है? करंट है। तो मान लीजिए यहां पर करंट 2 एम्पियर है, ठीक है। तो एक टाइम पे तो उसको 2 एम्पियर मिल रही है, लेकिन एक टाइम पे यहां पर अगर आप देखें तो 1 एम्पियर है, और एक टाइम पे क्या है? 0 एम्पियर है। अब देख पा रहे हैं करंट की वैल्यू चेंज हो रही है ना। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। अब हम क्या चाहते हैं? अब अगर आप समझिए करंट की वैल्यू चेंज होगी तो जो पंखा चल रहा है उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स लगेगा। करंट चेंज होगी तो क्या होगा? फोर्स भी चेंज होगा। आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू आई बी एल, है ना, पढ़ा है आपने। F इज इक्वल टू आई बी एल। अगर I की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगा, तो जो इसको घुमा रहा है पंखे को, जो फोर्स, वो चेंज होगा। और जब फोर्स चेंज होगा, कभी कम कभी ज्यादा, तो पंखा ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगा, ठीक तरह से मोशन उसमें नहीं होगा। आप देखते हैं पंखा एक बार चल गया तो उसी स्पीड से चलता रहता है, चलता रहता है ना। उस तरह की स्पीड के लिए ही हम क्या करते हैं? कंडेंसर यूज करते हैं, ठीक है। तो जब करंट यहां तक इतनी मात्रा में है, 2 एम्पियर ज्यादा मात्रा में है, तो क्या होता है? सर नेगेटिव आवेश अर्थ पर जा सकता है कि नहीं? बेटा अर्थ पर, पहले तो आप अर्थ पर आवेश जाना ही समझ लीजिए। ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। पहली बात आपको ये पता है कि ये कंडक्टर है। अर्थ क्या है? चालक है, ठीक है, कंडक्टर। अब अगर आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है भाई, किसी चीज पे आवेश कब नहीं जाता है भाई? आप ये समझिए कि जब दोनों का विभव क्या हो जाए? समान हो जाए। दोनों का विभव समान होता है तो आवेश एक से दूसरे में नहीं जाता। जब आप इसको धनावेश देते हो, ये कोई वस्तु है, मुझे नहीं पता क्या है, कोई एक वस्तु जिसके ऊपर धनावेश, अब अर्थ के ऊपर इसकी तुलना में विभव जो है वो कम है। अर्थ की तुलना में इसके ऊपर विभव क्या है? कम है। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, ये अर्थ में इसका आवेश इसमें जाने लगेगा। किसमें? अर्थ में। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का विभव क्या ना हो जाए? समान हो जाए। और अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो इसके ऊपर विभव कितना है? 0। और ये तब तक जाएगा तब तक कि ये भी 0 ना हो जाए। अब आपको लगता होगा क्या इतना आवेश जाने से इसका विभव बढ़ जाएगा? तो नहीं। जैसे समुद्र को अगर आप 2-4 बाल्टी पानी डाल दोगे तो क्या उसका लेवल बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, है ना। नदियां बहती रहती हैं, लेवल पे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। बरसात में और उसमें गर्मियों में आप सोचो कि लेवल में उसके डिफरेंस आए, तो उसके लेवल में डिफरेंस नहीं आता, आप मेजर नहीं कर सकते उसको। बात समझ पा रहे हो?
उसी तरह से अर्थ में अगर ये आवेश गया तो अर्थ के पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जीरो ही रहेगा और करेगा क्या, इसको भी जीरो बना देगा। उसी तरह से निगेटिव है ना, निगेटिव वोल्टेज। अब क्या होगा, अगर इसको कनेक्ट करोगे तो इससे आवेश निकल के इसमें जाने लगेगा, धनावेश यहां से यहां जाने लगेगा, तो इसको इसके ऊपर विभव कितना, वो चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अर्थ से हम जितना चाहे आवेश ले सकते हैं, जितना चाहे आवेश दे सकते हैं, चाहे ऋण आवेश चाहे धन आवेश, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, सुशील कुमार भैया आपकी इस प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? हाँ, तो हम लोग यहाँ थे, कंडेंसर के बारे में बात कर रहे थे। सुशील कुमार कमेंट करके बताइएगा जरूर, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई कि नहीं सॉल्व हुई। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये कंडेंसर जब हम लगाते हैं तो अभी जब ज्यादा करंट मिलती है तो कंडेंसर अपने आप को चार्ज कर लेता है, कंडेंसर अपने आप को चार्ज कर लेता है, और जब करंट की वैल्यू कम हो जाती है, कम होने लगती है, तो ये अपना चार्ज प्रोवाइड करा देता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी, यहां समझिएगा इस बात, जैसे जैसे करंट बढ़ रही है, ये अपने आप को चार्ज कर ले रहा है। ठीक है, मैक्सिमम हो गई, इसने अपने आप को चार्ज कर लिया। अब जैसे जैसे करंट कम होगी तो ये क्या करेगा, चार्ज देने लगेगा, तुरंत देता है ना। बैटरी इस जगह पे लगाना ठीक नहीं है, कंडेंसर लगाना, क्योंकि ये इसे हमें बहुत देर तक स्टोरेज नहीं करना कि हम बैटरी का यूज करें, हमें बस थोड़ा स्टोर करें तुरंत दे, स्टोर करें तुरंत दे, तो वहां पे कंडेंसर यूज होता है। ठीक है, ऐसी जगह पे नहीं जहां हमें देर तक रखना है। देर तक जब हमें आवेश सुरक्षित रखना है तो हम क्या करते हैं, उसको बैटरी का यूज करते हैं, लेकिन जब हमें तुरंत उसका यूटिलाइजेशन करना हो तो वहां पे संधारित्र यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां तक अपने आप को फुल चार्ज कर लेगा, और जैसे जैसे हम ये करंट इसमें कम होने लगेगी तो ये फिर से चार्ज अपना दे देगा, तो करंट क्या होगी वहां पे सर्किट में मेंटेन रहेगी, है ना। इस वजह से कंडेंसर यूज किया जाता है। तो संधारित्र है क्या और संधारित्र का उपयोग क्या है, कुछ आपको समझ में आ रहा है? इसको बताइए कमेंट करके कि ये बात समझ में आई है। तो फिर हम आगे देखें कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तो फिर हम बताएं संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, सब लोग कह रहे हैं आ गया, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, डबल कंडेंसर लगाने से क्या होगा? डबल कंडेंसर लगाने से, हाँ, ये अभी जब हम उसमें आपको पढ़ाएंगे संधारित्र को अभी हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, है ना। तो वहां आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि डबल कंडेंसर, है ना, किस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो वहां हम आपको ये चीजें आप सीख जाएंगे। ठीक है, अभी संधारित्र को हम जोड़ेंगे किसमें, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, तो वहां पर ये बात हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझ लीजिए कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। इसकी जो धारिता है, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। तो पहली बात, ये संधारित्र की धारिता किस पे डिपेंड करेगी, तो आपको साफ दिखेगा कि क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगी। जो प्लेट है, छोटी प्लेट है यानी क्षेत्रफल कम है, बड़ी प्लेट है यानी क्षेत्रफल ज्यादा है ना। तो जब क्षेत्रफल कम रहेगा तो हम आवेश कम इकट्ठा कर पाएंगे वहां पे, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा आवेश इकट्ठा कर पाएंगे,
है ना। और जब आवेश ज्यादा इकट्ठा हो मतलब धारिता ज्यादा है, जब आवेश कम इकट्ठा हो तो धारिता कम है। तो जो धारिता होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी किसके, क्षेत्रफल के। धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होगी, क्षेत्रफल के। तो ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र की जो उसका क्षेत्रफल है, जो प्लेटों का, उनका क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दें तो हम धारिता को बढ़ा सकते हैं, पहली बात। तो ये बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, क्या दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करेगा, ये देखने वाली बात है। आप एक बार बताइए, दो प्लेट है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। जब ये एक दूसरे से दूर रहेंगे तब ये एक दूसरे के विभव को प्रभावित करेंगे, कि जब एक दूसरे के पास रहेंगे तब प्रभावित करेंगे। दूर है तो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। हम धन आवेश के ऊपर और आवेश क्यों इकट्ठा कर पा रहे थे, क्योंकि उसके पास ऋण आवेश की एक प्लेट रख दिए थे। इस धनावेश प्लेट को हम और धनावेश दे पाए थे, क्यों, क्योंकि हम इसके पास एक प्लेट रख दिए थे। कौन, उसके ऊपर कैसा आवेश था, ऋण आवेश। एक ऋण आवेशित प्लेट रखने की वजह से इसके ऊपर हम ज्यादा आवेश रख पाए थे, ठीक है। तो अगर हम उनको दूर रखेंगे तो इसके ऋण आवेश का इस धनावेश पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि पास रखने पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब है अगर उनके बीच की दूरी को हम कम कर दें, दूरी को कम कर दें, तो वो एक दूसरे के विभव पर ज्यादा प्रभाव डालेंगी और हम और ज्यादा आवेश इकट्ठा कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर दूर आपने रख दिया, बहुत दूर मान लीजिए आप रखते हैं, तो इस धन आवेश के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वहां प्लेट रखी है ऋण आवेश, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसके ऊपर आप और ज्यादा आवेश नहीं रख पाएंगे। लेकिन जैसे ही प्लेट को पास लाते जाएंगे इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आप और आवेश दे पाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो धारिता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी बढ़ाओगे तो धारिता कम हो जाएगी, दूरी कम करोगे तो धारिता बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, समझ में आया है क्या। तो दूरी बढ़ाने पर धारिता कम हो जाएगी और दूरी कम करने पर धारिता बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं है, दोनों ये चीजें समझ में आई कि नहीं, कमेंट कीजिए तो हम आगे बढ़े। कि यहां से ये वायु से होकर यहां जाने लगेंगे, है ना। बहुत ज्यादा धनावेश बढ़ा दो, बहुत ज्यादा ऋणावेश बढ़ा दो, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर वैद्युत बल लगाएंगे और वैद्युत बल लगाने की वजह से एक दूसरे को खींच लेंगे। बात समझ में आ रही है। और वैद्युत बल जो होता है आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या होता है, निर्वात के लिए होता है। अगर वहां पर हम कोई माध्यम रख दें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं, है ना। के वैद्युत बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, के रखने से वैद्युत बल का मान घट जाएगा, है ना। के का मान क्या होता है, हमेशा एक से ज्यादा होता है, तो के की वजह से वैद्युत बल का मान घट जाएगा। जैसे पानी में नमक को आप गर्म करते हो किसी बर्तन में रख के, किसी बर्तन में आप सूखा नमक रखो और उसको गर्म करो, है ना, वो पिघलता नहीं है ना। Na और Cl अलग अलग नहीं होता। पानी में रखने पर जब आप उसको नॉर्मली रखते हो तो ये NaCl जुड़ा हुआ है नमक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कितना भी गर्म कर दो, आप नॉर्मल पानी में उसको डालते हो तुरंत क्या होता है ना। आप चीनी को, है ना, नमक के बराबर पीस दो, है ना, वो नमक के जितना तेजी से नहीं घुलेगी, क्योंकि चीनी के जो घुलने की बात है उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और नमक के लिए दूसरी चीज, ठीक है। नमक में आप अगर देखोगे जैसे इसको पानी में डालते हो, बल, ये दोनों क्या हो रहा है, Na+
और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस जुड़ा हुआ है ना। तो ये एक दूसरे को वैद्युत बल के द्वारा ऐसे बांधे हुए हैं। वैद्युत बल लग रहा है, धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं। जैसे इनके बीच में पानी आता है, माध्यम में पानी आता है, इनके बीच वैद्युत बल हो जाता है कम, आसानी से दूर हो जाता है ना। वैद्युत बल कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि K का मान पानी के लिए कितना होता है, 80 या 81, 80 गुना बल कम हो जाता है। K का मान यहाँ 80 रखोगे, 80 गुना बल कम हो जाएगा। तो इस वजह से नमक उसमें पानी में तुरंत घुल जाता है। तो यहां देखो वायु है, ठीक है। अब वायु है तो आप क्या चाहते हो, हाँ ठीक, वायु है तो ये एक दूसरे के ऊपर ज्यादा बल लगाएंगे, है ना। तो धनावेश ऋणावेश की तरफ आकर्षित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये धनावेश इस ऋणावेश की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। हम इसको इस तरह से कंडीशन बना देते हैं, या बल्कि धनावेश ऋणावेश की तरफ नहीं जाता है ना। होता क्या है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा। जब आप चिंगारी देखते हो कभी, है ना, उसमें तार में अगर आपने प्लग ना लगाया हो और उसको आप उसमें लगाते हो पिन में, वहां जो क्या सॉकेट में आप उसको लगाते हो तो क्या होता है, आपको स्पार्क देखने को मिलता है चिंगारी, है ना। वो किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज हाई है और यहाँ पर हम एक पतली सी तार लेकर आते हैं, तो स्पार्क होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, किसमें से, वायु से होकर। जब इलेक्ट्रॉन वायु से होकर गति करते हैं तो स्पार्क हमको दिखता है, चिंगारी दिखती है। वही चीज यहाँ पे होगी। जब आपने इनके बीच में कोई माध्यम नहीं रखा है, वायु रखा हुआ है, तो क्या होगा, बल बहुत बढ़ जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ऋण आवेश गति करने लगेगा। ये भी तो हम नहीं चाहते। बेवजह मोशन नहीं होना चाहिए, जब हम चाहें तब हो, है ना, बिना हमारे चाहे नहीं होना चाहिए। हम इसके ऊपर अगर ज्यादा आवेश दे देंगे तो अपने से ही मोशन करने लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके बीच में एक माध्यम रख देते हैं, परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत आप जानते हो क्या होता है ना। अचालक समझते हो, अचालक जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दे, है ना। सिंपली अचालकों को ही परावैद्युत कहा जाता है। सिंपली आप यही समझ के रखिए कि अचालक जो है वही परावैद्युत का काम करते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे परावैद्युत रख दिया, कोई भी लकड़ी, कागज, अभ्रक, ऐसी करके बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। लकड़ी, कागज, अभ्रक कुछ भी रख दिया। अब आप इनके बीच देखेंगे तो बल का मान कम हो जाएगा। कोई माध्यम हम अगर के रखते हैं तो बल का मान कम हो जाता है, जैसे पानी में हो रहा था, बल का मान कम हो रहा था, है ना। तो वो एक दूसरे से अलग हो जा रहे थे, Na अलग हो जा रहा था, Cl अलग हो जा रहा था। उसी तरह से यहाँ होगा, जब हम इसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम रख देंगे तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बल कम हो जाएगा तो क्या होगा, आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएगा, ठीक है। आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएगा। तो परावैद्युत रखने से फायदा हुआ, परावैद्युत रखने, और जितना ज्यादा परावैद्युत, बल का मान उतना कम, तो आवेश हम उतना अधिक दे सकते हैं। तो C जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, माध्यम के परावैद्युतांक के। अधिक परावैद्युतांक का माध्यम यहाँ पर रखोगे, अधिक परावैद्युतांक का, तो धारिता बढ़ जाएगी। ये बात थोड़ा सा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए। सर ये वाला कम समझ में आया है, क्विक रिवीजन देखते हैं, समझते हैं क्या दिक्कत है। देखो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनके बीच में कोई भी माध्यम ना हो, वायु हो, है ना, तो इसको धनावेश देंगे, बहुत ज्यादा धनावेश दे दिया, इसको ऋणावेश दे दिया, है ना। जब हमने इसको बहुत ज्यादा धनावेश दे दिया, इसको ऋणावेश दे दिया, तो क्या होगा, आवेश लीक करने लगेगा, ऋणावेश इससे होकर जाने लगेगा, वायु से होकर। अभी कैसे आवेश जाता है, चालकों से होकर, लेकिन आप आवेश बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, वायु से होकर आवेश जाने लगेगा। जब वायु से होकर आवेश जाने लगेगा तो इसको हम स्पार्किंग कहते हैं, है ना, लीकेज होने लगा, और वो हम नहीं चाहते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी तरह से इंसुलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, परावैद्युत इसके बीच में रख देते हैं। परावैद्युत रखने से क्या होता है, बल का मान घट जाता है। जैसे हमने यहाँ देखा था, नमक को हम जैसे ही पानी में डालते हैं तो बल का मान क्या हो जाता है, वैद्युत बल कम हो जाता है। K का मान देखो यहाँ पे,
के का मान जैसे जैसे बढ़ेगा एफ का मान क्या होगा, घटेगा, है ना। तो बल कम हो जाएगा। जब बल कम हो जाएगा तो एक दूसरे को आकर्षित कम बल से करेंगे ना, यही हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हमने परावैद्युतांक रख दिया कोई माध्यम, तो क्या हो गया, बल का मान कम हो गया। और जब बल का मान कम हो गया तो ये एक दूसरे को अधिक बल से आकर्षित नहीं करेंगे, तो हम और ज्यादा आवेश दे सकते हैं ताकि ये आवेश एक दूसरे की तरफ ना जाए। सोनू सिंह, अब बताइए समझ में आया है कि नहीं आया? संधारित्र के बारे में आज मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो कल हम इसका डेरिवेशन, 2 डेरिवेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना, उसका क्या फॉर्मूला है। और दूसरा पढ़ेंगे उसमें इसकी प्लेटों पर, यहाँ पर इसमें जो आवेश इकट्ठा हो जाता है, भाई यहाँ भी अभी आप कल मैं बताऊंगा, इस परावैद्युतांक के ऊपर भी आवेश उत्पन्न होता है। वो कितना आवेश उत्पन्न होता है ये भी हमें देखना है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये प्लस आवेश है तो यहाँ माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कैसा आवेश हो जाएगा, प्लस आवेश। तो ये कितना आवेश होगा, मान लो यहाँ Q है तो इसके ऊपर Q डैश है, तो वही Q डैश का मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो 2 डेरिवेशन कल हमको पढ़ना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, हाँ सर अभी आ गया, चलो ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, 2 डेरिवेशन करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और आवेश कितने मात्रा में यहाँ पे संरक्षित होगा परावैद्युत के ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, बाय।